तो मैं किसी से डरती हूँ क्या। उसी पल मैंने कंबल झटक देखा तो नीचे मेरा सर्वस्व नग्न जिस्म ठाठा मारता नजर आया। वक्ष लहरों की हिलोरें मारते नजर आए। सब जानते हैं कि मैं ऐसे ही सोती हूँ जैसे जन्मजात पैदा हुई थी, और ऐसे ही उठती हूँ जैसे जहाँ से मुर्दा उठता है, बिल्कुल नग्न, नेकेड। तभी मेरे मांसल उरोजों ने एक दमदार करवट ली और फन फैलाकर मेरे आदाब में सलाम बजाया। मैंने प्यार भरी उंगलियों से उनके भुनगे सहलाए तो वो तनकर गुलाबी होकर और मुखरित हो उठे। उधर से अमर पालीवाल मुझे बुलाया जा रहा था, तो मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं आ रही हूँ। तो उधर से उसने गाना ही शुरू कर दिया, ए आते हुए लम्हो जरा जल्दी से निकलो। वो गाना गाने बैठ गया। अगले ही पल मैंने यह रात अमर पालीवाल के साथ रंगीन करने की ठान ली। मैंने बाथटब में लिक्विड सोप डाला थोड़ी देर बाद और हाथ हिलाकर झाग बनाया तो पूरा बाथटब झाग से लबालब उफनने लगा। अगले ही पल मैंने अपने सर्वस्व नग्न जिस्म सहित टब में उतर गई। तत्काल ही मैं अपने बदन को मल मल कर चमकाने में जुट गई। मेरे मेहरबान पहचान गए होंगे अपने ख्वाबों की इस रानी को। जी हाँ, नाचीज़ को नीला डार्लिंग कहते हैं, जिसके करतब उसकी शान है और बदन उसकी पहचान। अगले ही पल मैंने बालों में शैम्पू छिड़का और मेरी उंगलियां मेरी घनी जुल्फ़ों को खुशबूदार बबूलों से महकाने लगी। मैं मदमस्त होकर नहाने में अपने खासम खास अंगों को मलमल के नहलाने में जुट गई कि ट्रिन ट्रिन इस बार कोई घंटी बजी। उसी पल मैंने पास दीवार में लगा केवल शावर उतारा और अपने जिस्म से झाग उतारने के लिए उसे खोला, पर पानी की एक फुहार भी मेरे बदन पर ना बरसी। आई हैरानी से मैंने केबल शावर का जालीदार मुंह देखा और बुदबुदाई, पानी क्यों नहीं आ रहा। गीज़र ऑन था और गर्म पानी आना चाहिए था। फिर मेरी निगाहें चारों तरफ बाथरूम में नाचने लगी। ट्रेन ट्रेन। तभी 12 बजती घंटी ने मेरी तंद्रा पुनः तोड़ी। ओह गॉड, क्या करूं। मैंने माथा पीटा। बाहर घंटी वाला बुला आ रहा है, अंदर फुहारे वाली ना आ रही है। यही सोचती मैंने केबल शावर को हुक पर टांगा और ज़ोर से चिल्लाई, जस्ट वेट, अभी आई। पता नहीं बाहर मेरी आवाज़ पहुंची कि नहीं। ट्रेन ट्रेन घंटी बदस्तूर बजती ही चली गई। सुनाई नहीं पड़ता, नहा रही हूँ, आ रही हूँ अभी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाथरूम से बाहर निकली। मेरा पूरा जिस्म खुशबूदार झाग से सना था और मेरे मखमली उरोज उसी झाग की ब्रेजरी में ही कैद नज़र आ रहे थे। फिर मैंने इधर उधर तौलिया तलाशा तो वो भी मुझे खूंटी पर नज़र ना आया। ट्रेन ट्रेन घंटी की आवाज़ बढ़ती ही चली जा रही थी, लिहाजा मैं बिना टावल के ही बाथरूम से बाहर निकली। मेरे सर्वांग जिस्म पर बुलबुलें छोड़ती झाग ही पोशाक बनी हुई थी, और जैसे ही बुलबुलें फूटते जा रहे थे मेरे जिस्म की नग्नता नुमायाँ होती जा रही थी। पर मुझे अपने दीदार किसी को भी कराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि दीदार करने वाले को सिर्फ फ़र्क ही पड़ता है। बहरहाल मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो लैंडलाइन गनगनाता नजर आया। तू था लुच्चे, मैं भुनभुनाई। मुझे नहाता देख तुझे भी सब्र नहीं होता, जब देखो टनटनाने बैठ जाता है। मैं विफर कर कुछ और बोलती कि तभी मैं चौंकी। ट्रिन ट्रिन घंटी फिर बज रही थी। मेरी निगाहें अकस्मात ही मेन डोर की तरफ जा भटकी। द्वार के बाहर भी कोई आगंतुक काल बेल भी बजा रहा था। क्योंकि मेरी दोनों घंटियां एक सी थीं, सबकी एक जैसी होती हैं, सो एक सी ही बजती थी। लिहाजा मैं अंदाज़ा ना लगा पाई थी कि कौन सा घंटी वाला मुझे बुला रहा है, टेलीफोन वाला या कॉल बेल वाला। पता नहीं क्यों मुझे मामला तनिक रहस्यमय लगा। हेलो नीला, मैं सशंक लहजे में माउथ पीस पर बोली। खुराना हेयर उधर चीफ था, जो मेरी ही तरह सरगोशी भरे स्वर में बोल रहा था। क्या कर रही थी? नहा रही थी, यानी इतराज। नहा बैठी हो? अभी आधा नहाई हूँ। कोई शक? आधा नहाई हो जी, शैम्पू लगाया है, अभी छुड़ाना बाकी है। फिलहाल